धीरेन्द्र महाराज जी को हमने जो आह्वान दिया, हमको पता था कि वो स्वीकार नहीं सकते हैं, क्योंकि वीडियो देखने पर ये पता चल गया था कि वो किस ढंग से लोगों की जानकारी लोगों के सामने रखते हैं। तो उनकी ठगी ओपन हो जाएगी, इसलिए वो आह्वान स्वीकार नहीं सकते, हमको मालूम था। इसके बावजूद हमने आह्वान इसलिए दिया था कि उनके भक्त और बाकी आम जनता जो चमत्कारों पर विश्वास रखती है, वो इसके बारे में पुनर्विचार कर इन चीजों पर विश्वास रखना छोड़ दे। ये जो हमारा उद्देश्य था, उसलिए आह्वान दिया था। सही माने में हमने पुलिस में जो कंप्लेंट की थी वो सही कारण था, उसके लिए मैं 7-8 तारीख का इनका दिव्य दरबार। जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। मित्रों, आज तक हमारे वीडियो आपने देखा होगा तो हमने सिर्फ बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के लिए ही वीडियो बनाया है और पॉजिटिव वीडियो लगभग सभी मैंने बनाया हुआ है। मित्रों, हमने हर जगह पे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की तारीफ ही की है और इसी तरह के लगभग हमारे वीडियो रहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है। खास यह होने वाला है कि मैं बाबा बागेश्वर कहे जाने वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के विरोधी श्याम मानव, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक हैं, जो महाराष्ट्र वर्धा के रहने वाले हैं, उनकी मैं तारीफ करने वाला हूं। अब आप कहेंगे कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के विरोधियों की तारीफ करने की आपको क्या जरूरत पड़ गई। जो वीडियो में बात मैं आपको बताने वाला हूं, उसको सुनने के बाद में आज भी आपके मन में भी श्याम मानव, जो बाबा बागेश्वर के विरोधी कहे जाते हैं, उनके लिए तारीफ निकलने लगेगी। जी हाँ मित्रों, उनके लिए आपके मन में जो गुबार होगा, श्याम मानव के लिए जो भी मन में आपके गुबार होगा, वह खत्म हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। मित्रों, आप सभी को सबसे पहले मैं बता दूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के आज इतने पॉपुलर, इतने जो है सुप्रसिद्ध होने के पीछे एक और सबसे बड़ा हाथ है, वह है श्याम मानव का। क्यों? क्योंकि हमारे विरोधी भी हमारे जो है हितकारी होते हैं। यह बात तो आपने सुनी होगी। जब श्याम मानव ने उन पर आरोपण किया था जनवरी और फरवरी 2023 में, तब श्याम मानव के आरोपण करने के जस्ट पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज को बहुत सारे लोग नहीं भी जानते थे। हालांकि बहुत सारे लोग जानते थे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। उसके बाद जब उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि ये लोगों में अंधश्रद्धा फैला रहे हैं, उसके बाद से धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने जो किया, आप सभी ने देखा कि हज़ारों मीडिया वालों के सामने उन्होंने सबूत दिया कि हम अंधश्रद्धा नहीं फैलाते हैं, बल्कि यह बालाजी की कृपा है, बालाजी महाराज की कृपा है। इसके बाद ये न्यूज़ जब इतनी हिट हुई ना श्याम मानव और बाबा बागेश्वर की, तो उसके बाद से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के फॉलोअर्स की संख्या जो थे, आप यूट्यूब वगैरह इंस्टा पर देखे होंगे कि 3 से 4 मिलियन के बीच में थी, वहीं 6 मिलियन प्लस हो गई सब्सक्राइबर्स की बेस। तो मित्रों, बाबा बागेश्वर को जानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई। जो नहीं मानते थे वो भी मानने लग गए, जो नहीं जानते थे वो भी जानने लगे। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के पॉपुलर होने के पीछे, प्रसिद्ध होने के पीछे, सुप्रसिद्ध होने के पीछे एक और हाथ है, जो कि श्याम मानव जी का है। ऐसा नहीं है केवल श्याम मानव की वजह से उन्हें जानते हैं लोग। उनकी प्रसिद्धि, उनकी वाकपटुता तो अपनी कमाल की है ही, बालाजी महाराज की कृपा तो है ही, लेकिन एक और हाथ उनका भी है, श्याम मानव का भी। अब मैं श्याम मानव के लिए श्याम मानव जी कहकर के बात कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, तो आप लोगों का सवाल होगा कि ऐसी रिस्पेक्ट देने की क्या आवश्यकता उन्हें पड़ गई। तो मैं आप सभी को जो बात बताने वाला हूँ, उसे जानने के बाद में आपके मन में भी श्याम मानव के लिए गुबार खत्म हो जाएगा और आप भी उन्हें रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि श्याम मानव अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक हैं और वो वर्धा महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन्होंने 1982 में एक अपना संस्थान खोला था, जिसका नाम रखा ABANS, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति भी इसे ही कहते हैं। और इस समिति में एक ही काम किया जाता है कि जो लोग अंधश्रद्धा लोगों में फैलाते हैं, जो ढोंग करते हैं, जो जादू टोना, काला जादू इत्यादि करते हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही करना, इनकी चेकअप करना कि क्या ये जो चीज़ें कर रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं या जादू कर रहे हैं, टोना कर रहे हैं, ये सही करते हैं या फिर गलत करते हैं, लोगों को ठगी करते हैं या फिर सचमुच में इनके पास में कोई दिव्य चमत्कार है। श्याम मानव ने यह जाना कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज लोगों में इस तरह की चमत्कार भरी बातें करते हैं, लोगों की जो है भूत प्रेत इत्यादि भगाते हैं, तो उन पर आरोप लगाया कि वो आ करके हमारे पास इस बात का सबूत दें कि वह चमत्कार करते हैं अथवा लोगों को भ्रम में रखते हैं, यानी अंधश्रद्धा फैलाते हैं। इस बात में आगे क्या हुआ आप सभी जानते हैं कि नागपुर में उन्होंने कहा था आने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को, और धीरेन्द्र शास्त्री महाराज अपने धाम पे चले आए थे। उस बीच में उन्होंने कहा था कि हमारे धाम पे आकर के, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने कहा कि हमारे धाम पे आकर के श्याम मानव बोले इस बात को चमत्कार देखना हो तो उन्हें आकर के देखें, हम नहीं जाएंगे कहीं पे। तो जो बातें हुई वो आप सभी जानते ही होंगे, उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि श्याम मानव जो कर रहे हैं, क्या वह लॉजिकली सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही कर रहे हैं और श्याम मानव को ऐसा करना भी चाहिए। बात करते हैं क्या श्याम मानव हिंदू धर्म को ही टारगेट करते हैं कि या फिर सभी धर्मों को टारगेट करते हैं। तो उनसे बात किया गया इस बारे में, जब पूछा पत्रकारों ने, तो उन्होंने कई ऐसे पादरियों का भी लेखा दिखाया और कई ऐसे जो है मौलवियों का लेखा दिखाया कि हम सभी को नहीं छोड़ते हैं, जो भी अंधश्रद्धा लोगों में फैलाते हैं हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, जो निगाह में आया उसी को हम जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल हिंदू धर्म को टारगेट करता हूँ। श्याम मानव की बात करूँ तो श्याम मानव भगवान को, साधु संत को और चमत्कार को खुद बहुत ज़्यादा मानते थे। उन्होंने खुद कहा है यह बात कि मैं भगवान को बहुत मानता था, मैं चमत्कार को बहुत मानता था, लेकिन उनके साथ में कुछ ऐसी वाक़या हुई, उसके बाद में उनके दिमाग से यह बात हट गया पूरी तरह से कि चमत्कार नाम का कोई चीज़ होता है। मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान नहीं होते हैं या चमत्कार नहीं होता है, लेकिन
यह बात भी बिल्कुल सही है कि ऐसे न जाने कितने ढोंगी लोग भी फैल रहे हैं बहुतायत की संख्या में, जो कि लोगों के साथ में अंधश्रद्धा करते हैं। मैं खुद 1-2 बार ऐसे पचड़े में पड़ा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि हाँ, ऐसे बहुतायत लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं चमत्कारिक लोग, वास्तव में जो भगवान के भक्त हैं या फिर भगवान का दिव्य चमत्कार दिखाते हैं। ऐसे लोग तो होते ही नहीं हैं जल्दी, और अगर हैं तो हो सकता है कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हैं, लेकिन मैं खुद चमत्कारों में उतना विश्वास नहीं करता। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के गुरु महाराज जो जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज हैं, उनसे भी पूछा गया कि क्या आप चमत्कार में विश्वास रखते हो, तो वो भी कहते हैं कि भाई मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता। अभी मोदी जी से भी उन्होंने कहा था कि मोदी जी मैं चमत्कार पे विश्वास नहीं करता हूँ। करते हैं श्याम मानव की, कि श्याम मानव अच्छा क्या करते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि हज़ारों करोड़ों लोगों के साथ में हर रोज़ ठगी का काम हो रहा है। शायद उसमें चमत्कार या भगवान का कृपा दिखाने वाले बहुत कम की संख्या में है, 1% आधे % होंगे, लेकिन जो लोगों के साथ में गलत हो रहा है, लोगों के साथ में ठगी की जा रही है, इन चीज़ों की भरमार हो रही है। बहुत आयत की संख्या में ऐसा हो रहा है, प्रत्येक दिन ऐसा हो रहा है। मैं आप सभी को बता दूं कि एक मध्य प्रदेश की ही घटना है, वो पूर्व की घटना है, जिसमें एक औरत को, जो कि बेचारी थोड़ी सी कुरूप सी थी और थोड़ी सी कमज़ोर थी, उसने एक बच्चे को खिला लिया, और बच्चे को खिलाने के बाद में बच्चा बीमार था या फिर जो भी बातें नहीं हो, वह मर गया। लोगों ने कहा कि यह महिला ने इसे खिलाया और उसके बाद में यह बच्चा मर गया। कुछ तांत्रिक लोग भी वहाँ पे आ गए और तांत्रिकों ने बताया कि इसके अंदर भूत है। उसके बाद में उस महिला को पत्थर मार करके पूरे गाँव वालों ने मार डाला। लोगों के साथ में ऐसी तमाम ठगी हो रही हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी भी बुद्धिमान हैं और आप सभी भी जानते हैं कि ऐसे तमाम घटनाएँ हो रही हैं प्रत्येक दिन। मित्रों, श्याम मानव जैसे व्यक्ति ऐसे लोगों को धर पकड़ करके उनका जो है भांडा फोड़ करते हैं। श्याम मानव की वजह से हज़ारों ऐसे पादरी, हज़ारों ऐसे जो है मौलवी और हज़ारों ऐसे बाबा लोगों को भी पकड़ा गया है। तमाम ऐसे जो है पकड़े गए हैं जो कि लोगों को ठगी किया करते थे। मित्रों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन आप सभी भी जानते हैं कि कई ऐसे हमारे साधु संत भी जो पॉपुलर पूर्व में हो गए थे, वो भी पकड़े जा चुके हैं। तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए ऐसे लोग हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुए हैं। ऐसे लोग तमाम हुए हैं जो कि हमारे सनातन धर्म पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किए हुए हैं, कलंक लगाए हुए हैं। तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि सभी लोग ढोंगी नहीं होते हैं, लेकिन सभी चमत्कारिक भी नहीं होते हैं, सभी के अंदर दिव्य शक्तियाँ भी नहीं होती हैं। यह बात भी बिल्कुल सत्य है। तो श्याम मानव का काम सिर्फ इतना ही है कि लोगों को चेक करते हैं। भाई, उनका एक काम ही है यही कि वो लोगों को देखते हैं कि क्या सचमुच में चमत्कार करते हैं या फिर लोगों के अंदर जो है कोई अंधश्रद्धा उनके अंदर भर रहे हैं। तो मित्रों, इसलिए श्याम मानव की वजह से हज़ारों लोग आज सुरक्षित भी हो रहे हैं, यह एक अच्छी बात ही है। तो इसलिए यहाँ पे मैं उनका समर्थन भी करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे बाबा बागेश्वर के अंदर शक्तियाँ नहीं हैं या हमारे बालाजी में शक्तियाँ नहीं हैं। वो जो दिखाते हैं या करते हैं उसमें कोई तत्व नहीं है, ऐसी बात मैं नहीं मान रहा हूँ। मैं भी बाबा बागेश्वर को मानता हूँ और मैं भी भगवान में विश्वास करता हूँ। मैं भी चमत्कार को थोड़ा बहुत मानता हूँ, क्योंकि कुछ तो दिव्य शक्तियाँ हैं ही और हमेशा से रही हैं। अगर ईश्वर हैं तो चमत्कार भी हो सकता है, लेकिन पूर्णतया यह सत्य भी नहीं होता है, हर जगह पे यह सत्य नहीं होता है। तो मित्रों, आप सभी को क्या लगता है अपनी राय जरूर कमेंट में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार की।